जिस पल का इंतजार था आखिरकार वो पल आ गई है। आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला अब कुछ घंटों बाद खेला जाएगा। आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा उन दो टीमों के बीच जिसने कभी भी आईपीएल का खिताब नहीं जीता। यानी कि एक बात तो साफ है कि हमें इस बार जो भी टीम चैंपियन के तौर पर मिलेगी वो नई चैंपियन होगी। आईपीएल 2025 का खिताबी मुकाबला यानी फाइनल मुकाबला खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच में। यह मुकाबला खेला जाएगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में और इस वीडियो में बात करेंगे फाइनल मैच से पहले सारी जानकारी के बारे में। इस मैच से रिलेटेड हर एक डिटेल आपको देंगे, ग्राफिक्स के माध्यम से हर एक डिटेल आपको देंगे। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले इस वीडियो में बात करेंगे पिच रिपोर्ट की। इस मैदान पर बल्लेबाजों को कितनी मदद मिलती है, गेंदबाजों के लिए कितनी मदद है, यहां बैटिंग पहले करने में फायदा है या चेस करने में समझदारी है। उसके बाद मौसम विभाग ने इस मुकाबले को लेकर क्या जानकारी दी है। सबसे पहले तो ये क्लियर कर देते हैं कि बारिश की चेतावनी जारी हुई है। इसी मैदान पर क्वालिफायर 2 खेला गया और उस मुकाबले में बारिश की दखलंदाजी हुई थी और जिस वजह से मुकाबला जो है करीब 2 घंटे के डिले पर शुरू हुआ, लेकिन मैच जैसे तैसे पॉसिबल हो पाया। और क्या इस मुकाबले को लेकर बारिश के बहुत ज्यादा क्रिटिकल चांसेस है, कितने चांसेस है, ये हम आपको बताएंगे। उसके बाद बात करेंगे हेड टू हेड आंकड़ों की। दोनों ही टीमों के बीच जब जब भिड़ंत हुई है तब तब किस टीम का पलड़ा भारी रहा है, कौन सी टीम के पास साइकोलॉजिकल एडवांटेज है। हम आपको फिर बताएंगे दोनों ही टीमों के फाइनल मुकाबले में क्या रिकॉर्ड रहे हैं, दोनों ही टीमों ने कितने फाइनल मुकाबले खेले हैं। उसमें ऑब्वियसली जैसे वीडियो की शुरुआत में ही ये चीज क्लियर कर दिया था कि भाई पहली बार कोई टीम चैंपियन बनेगी तो जाहिर सी बात है कि फाइनल मुकाबले गंवाए हैं इन टीमों ने जब भी फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, बट कितनी बार वो हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 और फिर वीडियो को एंड करेंगे प्रेडिक्शन के साथ। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले मैच के डिटेल्स आपको दे देते हैं। तो आईपीएल 2025 का ये खिताबी मुकाबला है और ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा 3 जून को। 3 जून को ये मुकाबला खेला जाएगा शाम 7:30 बजे से अहमदाबाद में, दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा शाम 7:30 बजे से 3 जून को। दोनों ही टीमों की अगर हम बात करें तो इन दोनों ही टीमों ने क्वालिफायर 1 मुकाबला खेला था और उस मुकाबले में आरसीबी ने पंजाब को हरा दिया था और फाइनल का टिकट प्राप्त किया था। पंजाब की टीम ने मुंबई को क्वालिफायर 2 मुकाबले में एक हाई स्कोरिंग रन चेज वाले मैच में हराकर यहां जगह बनाई है। तो दोनों ही टीमों ने जैसा खेल दिखाया है थ्रू आउट पूरे सीजन, नंबर 1 नंबर 2 पर फिनिश किया था, तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि दोनों ही टीमें डिजर्विंग है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को लगा था कि इस सीजन पंजाब आरसीबी के बीच में फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पिच रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। इस मुकाबले को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आ रही है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है ये। यहां पर बल्लेबाजों को मदद मिलती है लेकिन डायमेंशंस बहुत बड़े हैं इस ग्राउंड के। इस वजह से हर गेंद पर बल्लेबाज चौके छक्के नहीं लगा सकते, बट देन अगर दिन आपका अच्छा हो तो फिर लगातार चौके छक्कों की बारिश भी हो सकती है। श्रेयस अय्यर ने क्वालिफायर 2 मुकाबले में करके दिखाया जो इसी मैदान पर खेला गया। यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैचेस विटनेस हुए हैं हाल फिलहाल के सालों में। अगर हमने देखा है कि आईपीएल में जो मुकाबले यहाँ खेले गए हैं वो उनमें ज्यादातर मुकाबले जो वो हाई स्कोरिंग रहे हैं। तेज गेंदबाजों को यहाँ मदद मिलती है शुरुआत में, स्पिनर्स के लिए बहुत ज्यादा मदद नहीं है। यहाँ पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला सही फैसला साबित हो सकता है, लेकिन नंबर्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे
तो चेस करने वाली टीमों ने ज्यादा सफलता प्राप्त की है। ग्राफिक्स के माध्यम से सबसे पहले आपको बताते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद की पिच रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अच्छी मानी जाती है। इस स्टेडियम में गेंद अच्छे से बल्ले पर आती है और तेज आउटफील्ड की वजह से रन बनाना आसान हो जाता है। पिच पर लाल मिट्टी का इस्तेमाल होता है जिससे बल्लेबाजों को शॉट खेलने में मदद मिलती है और गेंद का उछाल भी एक समान रहता है। हालांकि तेज गेंदबाजों को शुरुआत में थोड़ी मदद मिल सकती है, खासकर अगर वे गेंद को सही जगह डालें। स्पिनर्स के लिए यहां बहुत टर्न नहीं मिलता, इसलिए उन्हें चालाकी से गेंदबाजी करनी पड़ती है। पिछले आंकड़ों को देखें तो यहां पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का औसत स्कोर 170 से 180 के आसपास रहता है। कई बार बड़े स्कोर भी बने हैं। मैदान पर हाईएस्ट स्कोर 233 रन है जो गुजरात टाइटंस ने लगाया था। टॉस जीतने वाली टीम शायद पहले बल्लेबाजी करना पसंद करे क्योंकि पिच शुरुआत में बल्लेबाजी के लिए और बेहतर रहती है। कुल मिलाकर ये एक हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है जहां बल्लेबाजों का दबदबा रहने की उम्मीद है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कुल मिलाकर 43 आईपीएल मैच खेले गए हैं जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए 21 मैचों में जीत तो वहीं चेस करते हुए 22 मुकाबले जीते गए हैं। तो पिच रिपोर्ट के हिसाब से बैटिंग वेन्यू आप इसे कंसीडर कर सकते हो और एक हाई स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद अगर आप लगाएंगे तो वो गलत नहीं होगा। वेदर रिपोर्ट में क्या जानकारी सामने निकल कर आई है वो हम आपको बता देते। वीडियो की शुरुआत में ये क्लियर कर दिया था कि यहाँ बारिश के चांसेस है और बारिश अब कितने प्रतिशत चांसेस है सब कुछ ग्राफिक्स में देखते हैं। आईपीएल 2025 के फाइनल मैच के लिए मौसम विभाग ने मौसम मैच के अनुकूल रहने का अनुमान जताया है। हालांकि मौसम विभाग ने इस मैच के लिए बारिश की भी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 33 डिग्री तो वहीं 27 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की बात कही है। मौसम विभाग के मुताबिक 15% बारिश होने के आसार है जबकि ह्यूमिडिटी 54% का अनुमान है। तो 15% बारिश के चांसेस है। बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। बट देन इसी मैदान पर फाइनल मुकाबले से 2 दिन पहले, ठीक 2 दिन पहले जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे 1 दिन पहले बारिश की वजह से 2 घंटा मैच जो है वो डिले हुआ था। हालांकि बाद में मैच कराने में सफलता मिली थी और इसी वजह से पंजाब किंग्स ने उस मुकाबले में जीत हासिल की और क्वालिफायर 2 का टिकट जो है फाइनल का टिकट जो है वो प्राप्त किया। अब आगे बढ़ते हैं, हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डालते हैं। हेड टू हेड आंकड़ों के हिसाब से दोनों ही टीमों के बीच जब मुकाबले हुए हैं तो दोनों ही टीमों ने एक दूसरे का सामना जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर किया है क्योंकि आंकड़े यही कह रहे हैं। 36 मुकाबले दोनों ही टीमों के बीच खेले गए जिसमें आरसीबी ने भी 18 और पंजाब किंग्स ने भी 18, यानी 18 मुकाबलों में दोनों ही टीमों ने बाजी मारी है। तो वहीं अगर हम आरसीबी की बात करें तो आरसीबी ने इस मुकाबले से पहले यानी इस फाइनल से पहले 17 सालों में, पिछले 17 सालों में 3 बार और फाइनल मुकाबले में जगह बनाई है। लेकिन उन तीनों ही मुकाबलों में भले ही क्लोज उसमें से 2 मुकाबले रहे हो लेकिन आरसीबी कभी जीत नहीं पाई। अब दोनों ही टीमें अपना पहला टाइटल जीतने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार है? कमेंट करके हमें बताइए। अब नजर डालते हैं दोनों ही टीमों की क्या संभावित प्लेइंग 11 हो सकती है। सबसे पहले पंजाब किंग्स की संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डालें फाइनल मुकाबले को लेकर तो प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या की जोड़ी आपको दिखेगी। उसके बाद श्रेयस अय्यर जबरदस्त रहे, 600 रनों का आंकड़ा जो है उन्होंने पार कर लिया है इस सीजन। उसके बाद मार्कस स्टोइनिस होंगे, जॉश इंग्लिश, अजमतुल्ला ओमरजई, शशांक सिंह, नेहल वडेरा, काइल जेमिसन, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल आपको प्लेइंग 11 में दिखेंगे। युजवेंद्र चहल हालांकि पूरी तरह से फिट तो नहीं है, वो इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट के तौर पर खेल सकते हैं लेकिन युजवेंद्र चहल आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। पिछला मुकाबला यानी क्वालिफायर 2 से पहले भी ऐसे चांसेस थे कि वो शायद ना खेले बट देन उनको लेकर एक खबर आई कि वो पेन किलर्स लेकर भी खेलने के लिए तैयार है और शायद हो सकता है पेन किलर्स लेकर ही उन्होंने मैदान पर कदम रखा हो। बट देन चाहे पेन किलर्स लिया हो चाहे पूरी तरह फिट हुए हो वो आपको खेलते हुए दिखेंगे अनटिल एंड अनलेस वो दोबारा से इंजर्ड हो गए हो या फिर वो खेलने के लिए रेडी ना रहे या फिट ना हो। तो आरसीबी के पॉसिबल प्लेइंग 11 में विराट कोहली, फिलिप सॉल्ट आपको दिखेंगे। उसके बाद रजत पाटीदार, लियम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, मयंक अग्रवाल, रोमारियो शेफर्ड, कृणाल पांड्या, सुयश शर्मा, जॉश हेजलवुड और यश दयाल। जॉश हेजलवुड से टीम को बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी क्योंकि जॉश हेजलवुड ही वो गेंदबाज हैं जिन्होंने बहुत आसानी से
आरसीबी को फाइनल का टिकट दिलाया था क्वालिफायर 1 मुकाबले में। एक तरीके से मैच जो है वो पावर प्ले में ही खत्म कर दिया था उन्होंने, शानदार गेंदबाजी करी थी और कई क्रिकेट के दिग्गज जो है वो ये मान कर बैठे हैं कि आरसीबी इस मुकाबले को जीतेगी और जॉश हेजलवुड निर्णायक भूमिका में होंगे, प्लेयर ऑफ द मैच हो सकते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? कमेंट करके बताइएगा। अब इस मुकाबले के प्रेडिक्शन पर आ जाते हैं कि ये मुकाबला कौन सी टीम जो है वो जीतने जा रही है। लगातार हम आपको प्रेडिक्शन दे रहे हैं और हमारी प्रेडिक्शन जो है वो सही साबित हो रही है। बस एक प्रेडिक्शन जो है वो अब आरसीबी वर्सेस मुंबई का फाइनल हमने प्रेडिक्ट किया था, बट पंजाब वर्सेस आरसीबी जो है वो फाइनल मुकाबला खेलने जा रही है, तो यहाँ एक प्रेडिक्शन गलत हो गई और अब फाइनल मुकाबले के प्रेडिक्शन की बारी है। बहुत मुश्किल है। दिल तो चाहता है कि श्रेयस अय्यर जीते और बाकी दिल का एक हिस्सा ये भी चाहता है कि विराट कोहली की टीम यानी 18 नंबर की जर्सी को 18वें सीजन में टाइटल जो है वो उठाने को मिले। कुछ रिपोर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि भाई आरसीबी अगर इस सीजन खिताब जीत जाती है तो विराट कोहली अच्छे नोट पर आईपीएल को अलविदा भी कह सकते हैं। बहुत सारी चीजें इफ्स एंड बट्स हैं, बट अब प्रेडिक्शन देने की बात है। कौन सी टीम जीतेगी, तो जो दिख रहा है, जो सिनेरियो बनते हुए दिख रहे हैं या जिस बेसिस पर पूरे सीजन मैंने प्रेडिक्शन दी है, उसके आधार पर आरसीबी फाइनल मुकाबला जीतने जा रही है। बट यू नेवर नो। श्रेयस अय्यर नाम है, शांत रहना इनका काम है और मैचेस ये जिताते हैं, काम रहते हुए काम से अपना काम करते हैं। हो सकता है कि पंजाब किंग्स के सबसे बड़े तुरुप्के के श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में कुछ अलग किस्मत लिखने आए हों, कुछ अलग इतिहास लिखने आए हों। बट देन जिस बेसिस पर हमने पूरे सीजन प्रेडिक्शन दी है, उसके आधार पर आरसीबी इस मुकाबले को जीत रही है और आईपीएल के 18वें सीजन की चैंपियन बन रही है। आप कमेंट करके बताइएगा, आईपीएल 2025 का खिताब कौन सी टीम जीतेगी, पंजाब किंग्स या आरसीबी?